हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से कारक होते हैं, उन डिफरेंट तरह के कारक को हमने आपसे डिस्कस किया कि जो जितने प्रकार के कारक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दैट मीन्स उन्हें घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं, दोनों चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है पौधों के अंदर, या पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्यों करते हैं, उनको किस लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो आइए देखते हैं, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जितनी भी समस्त पादप हैं दुनिया में, जितने भी पादप हैं, चाहे वो जलीय पौधे हो चाहे स्थलीय पौधे हो, ठीक है, या आपका कह लीजिए कि ब्रायोफाइट्स हो, ठीक है, जो आपका जल और थल दोनों में निवास करने वाले होते हैं, जितने प्रकार के पौधे होते हैं वो सभी अपने भोजन को बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में स्पेशली आपको पता है जितने भी हरे पादप होते हैं वो समस्त हरे पादप इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए जितने भी पादप होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर या उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। तो स्पेशली जो हमारा ये प्रकाश संश्लेषण का महत्व होता है, इस प्रकाश संश्लेषण के महत्व में हम बातें करते हैं आपसे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व निम्नलिखित होता है। सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पर हम एक बातें मेंशन करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व निम्नलिखित है, या निम्न है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भोज्य पदार्थों का उत्पादन। दूसरा महत्व आपके लिए स्पेशली ऊर्जा का स्रोत। तीसरा महत्व है स्पेशली तौर से वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन। क्लियर? ये मोस्टली इतने महत्व पौधों में आपके दिखाई पड़ते हैं, तो हम इसमें एक एक के बारे में स्पेशली चर्चा करते हैं कि भोज्य पदार्थों का उत्पादन, ऊर्जा का स्रोत, वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण और जैव संतुलन। ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों में, या पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान इन सारी चीज़ों का मैनेज करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भोज्य पदार्थों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। क्लियर? देखिए, स्पेशली दुनिया में जितने भी हरे पादप हैं, यूँ कह लीजिए कि समस्त हरे पादप वो भोजन को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। यूँ कह लीजिए जितना भी आपका वो कच्चा पदार्थ होता है, कच्चे पदार्थ में स्पेशली क्या
ये वाटर को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, क्लोरोफिल होता है इनके अंदर पहले से उपस्थित, और लाइट की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो सब मिलाकर कहने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और समस्त हरे पादप ये भोजन क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनकी जैविक क्रिया का संचालन करने के लिए इन्हें चाहिए एनर्जी, इन्हें चाहिए ऊर्जा, और ये ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलेगा? भोज्य पदार्थों से। इसलिए क्या होते हैं, जितने भी हरे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कच्चे पदार्थों को लेकर के ये क्या करते हैं? जटिल पदार्थों का फॉर्मेशन करते हैं, और वो पदार्थ जो होता है आपका शर्करा या ग्लूकोज के रूप में उनके अंदर बनता है, और वो आपका ग्लूकोज जो होता है इनके बॉडी में अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे आलू में देखो स्टार्च मिलता है, अरवी मिलता है, कंद में पाया जाता है ना, सूरन में पाया जाता है, इस तरह से मक्के में भी होता है, गेहूं में भी पाए जाते हैं। सब मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि ये आपका जो एनर्जी जो इन्हें फूड बनता है, इस फूड को बनाने में सबसे बड़ा रोल हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का होता है। इसलिए हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। क्लियर? यहां पर कुछ बातें हम मेंशन कर देते हैं इसमें। समस्त हरे पादप भोजन का निर्माण करने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। क्लियर? ये कच्चे पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा प्रकाश, ये कच्चे पदार्थ जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। क्लियर? अगली बातें इसमें हम मेंशन करेंगे कि जो हमारे हरे पादप होते हैं ये भोजन को क्यों बनाएंगे? अपनी जैविक क्रिया का संचालन करने के लिए। ठीक है? तो समस्त हरे पादप अपनी जैविक क्रिया का संचालन करने के लिए, जैविक क्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समस्त हरे पादप को अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए सभी हरे पौधे भोजन को बनाने के लिए या भोजन का उत्पादन करने के लिए
प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा पहला महत्व है, जिसमें क्या होता है आपका भोज्य पदार्थों का उत्पादन ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा समस्त हरे पादप आसानी से कर जाते हैं या आसानी से इसको कर लेते हैं। क्लियर? दूसरी बात है ऊर्जा का स्रोत। हमारा दूसरा जो महत्व है ये ऊर्जा का स्रोत। देखिए इसमें स्पेशली होते क्या हैं, ऊर्जा का स्रोत में इसका क्या महत्व है प्रकाश संश्लेषण का। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। क्लियर? अब देखिए जितने भी आपके पौधे और जंतु होते हैं, खास तौर से पौधे, ये तो अपना भोजन बना लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं पौधों पर, वो प्रकाश की किरणें रासायनिक या कोई प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और भोजन के रूप में संचित हो जाती है। अब ये भोजन जो होता है, ये भोजन पौधों को भी एनर्जी देता है और साथ साथ जो पौधों के अंदर अतिरिक्त मात्रा में स्टोर ये ऊर्जा होते हैं, उन्हें खाने से जंतुओं को भी ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार से क्या होता है, पादप और जंतु दोनों को एनर्जी मिलती है। तो पादप जो होते हैं हमारे, खास तौर से ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया इसलिए करते हैं कि ताकि हमें तो एनर्जी मिले, लेकिन साथ साथ जो और भी आपके जंतु होते हैं उन्हें भी एनर्जी प्राप्त हो सके। अर्थात जो हमारे जंतु होते हैं वो पौधों को खाते हैं, पौधों से जो उत्पन्न उत्पाद होते हैं उन्हें खाते हैं। जब उन्हें खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। वो एनर्जी फिर क्या होती है आपका, वो आपका उनके बॉडी में तब्दील हो जाती है, उनके बॉडी में आपका यूज हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं ये ऊर्जा का स्रोत कहलाते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर प्लांट नहीं करते हैं तो उन्हें एनर्जी तो नहीं मिलेगी, लेकिन साथ साथ क्या होता है जो और जंतु होते हैं, अदर जो जंतु होते हैं वो भी आपका क्या होगा, उन्हें भी ऊर्जा नहीं मिलेगी, अर्थात उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए जितने प्रकार की हरी सब्जियां हैं उसको भी आप खाते, उनमें एनर्जी मिलती है। डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फल वगैरह होते हैं, उन्हें भी खाते हैं आप, उनमें भी एनर्जी मिलती है। तो सब मिलाकर कहने का तात्पर्य ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये आपका पौधे भोजन बनाते हैं और भोजन जो होता है वही क्या होता है आपका ब्रेकडाउन हो करके, टूट करके समस्त पादप और जंतुओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होते हैं आपका ये जो हमारे, इसमें हमें बातों को डिस्कस करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पादप भोजन को निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पादप भोजन को निर्मित करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का स्रोत कहलाता है।
कैसे ये ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा? देखिए इसमें स्पेशली पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कच्चे पदार्थों से भोजन बनाते हैं, क्लियर? और अतिरिक्त भोजन को ये अपने पास स्टार्च या मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। ये अपने पास स्टार्च या मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। जब कोई जंतु पादप को खाता है या पादप से उत्पन्न खाद्य सामग्री जैसे विभिन्न हरी सब्जियां, फल आदि। जब कोई जंतु पादप को खाता है या पादप से उत्पन्न खाद्य सामग्री, विभिन्न हरी सब्जियां, फल आदि को ग्रहण करता है तो ये टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे जंतुओं की जैविक क्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है या ऊर्जा मिल जाती है। क्लियर? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। जो हमारे घास खाने वाले एनिमल हैं, वो आपका पौधों के अंदर जो आपका स्टार्च होता है उसको ग्रहण करते हैं। घास में सेलुलोज नामक आपका पॉलीसैकेराइड होता है, उसे भी ये क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। तो ये सभी लोग ब्रेक डाउन होकर के जंतुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं और साथ साथ जो हमारे पादप होते हैं खुद भी एनर्जी को लेते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ना हो तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, खासतौर से पादप और जंतु दोनों को। क्लियर? नेक्स्ट हम तीसरी बातों पर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है उसमें हमें स्पेशली क्या, वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण और जैव संतुलन कैसे होगा, और इनको करने के लिए स्पेशली हमारा प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएं होती हैं इनके द्वारा वायुमंडल का नियंत्रण होगा, शुद्धिकरण भी होगा और जैव संतुलन भी स्पेशली होगा। क्लियर? तो आइए देखिए इसमें स्पेशली होता क्या है। हमारी तीसरी बातें इस पर हम डिस्कस करेंगे।
वायुमंडल का नियंत्रण, वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन, एवं जैव संतुलन। क्लियर? अब देखिए स्पेशली इसमें होता क्या है, जो हमारे हरे पादप होते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं तो आपको पता भी है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा। और भोजन बनने के बाद क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती हैं और उनके बदले क्या होते हैं, आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का लेन देन होता है, ठीक ना। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो स्पेशली क्या होता है, आपका वायुमंडल में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और जब आपका फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं तो यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो होती है आपकी, ये आपका निकलती रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गैसीय संतुलन जो होता है इन्वायरमेंट में ये बना रहता है। अर्थात कि स्पेशली क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे ऑक्सीजन गैस होते हैं उनका संतुलन जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। और क्या होते हैं, आपका ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया और अधिक से अधिक मात्रा में हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट में जो आपका शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण का मतलब क्या कि ऑक्सीजन गैसों की मात्रा ज्यादा होना और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा धीरे कम होना, ये हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा शुद्धिकरण होता है कि हमें पौधों के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो प्रॉपर चल पाए और साथ साथ भोजन का ऑक्सीडेशन भी हो सके, भोजन का ऑक्सीकरण भी हो सके। क्लियर? दूसरी बातें कि जब क्या होता है आपका ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्पेशली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का संतुलन मेंटेन हो जाता है, अर्थात इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है, तो उस आपका इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो हमारे जीव होते हैं, जीव में आपका स्पेशली पादप और जन दोनों आते हैं, उनका भी संतुलन आपका बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब पौधे अधिक से अधिक ग्रोथ करेंगे, उन्हें अधिक से अधिक भोजन मिलेगा और उस एरिया में रहने वाले जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो भी क्या होते हैं, उनका भी सामंजस्य जो होता है पौधों के द्वारा हो जाता है कि उन्हें भी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, खाने को भोजन मिलेगा, बहुत सारी चीजें। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल का भी क्या होता है, शुद्धिकरण हो जाता है। वायुमंडल में आपका गैसों का जो नियंत्रण होता है वो मेंटेन हो जाता है, साथ साथ जीवों में संतुलन आपका बरकरार हो जाता है। ये सारी चीजें जो होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होती हैं। क्लियर? तो आइए इसमें हम बातें मेंशन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में निष्कासित करते हैं।
निष्कासित करते हैं। क्लियर? अर्थात वायुमंडल में गैसीय अनुपात बना रहता है। गैसीय अनुपात बना रहता है। क्लियर? कहने का तात्पर्य कि जब क्या होते कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अधिक से अधिक रिसीव करेंगे तो उनका भी क्या कंसंट्रेशन जो होती, सांद्रता जो होती, धीरे धीरे कम होगा। और यहाँ पर जो आपका अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को निकालेंगे तो क्या होता, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी। अर्थात गैसीय अनुपात आपका भी क्या होता है, बना रहता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, आपका वायुमंडल जो होता है शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल का नियंत्रण होता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्लियर? अधिक होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण जितनी अधिक मात्रा में होगा उतना ही क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस मिलेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, आपका वायुमंडल का शुद्धिकरण हो जाता है। अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और आपका ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। क्लियर? अब हमारी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, O2 की मात्रा बढ़ने से विभिन्न जीव श्वसन करते हैं। विभिन्न जीव सांस लेते हैं अर्थात O2 को ग्रहण करते हैं जिससे इनकी जैविक प्रक्रिया में जिससे इनमें श्वसन प्रक्रिया होती है। अर्थात गैसों का लेन देन होता है। क्लियर? अर्थात गैसों का लेन देन होता है जिससे भी क्या होता है आपका, जिससे जीवों में संतुलन बना रहता है। क्लियर? जिससे जीवों में संतुलन बना रहता है। जाहिर सी बात है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या होता है आपका, ये गैसी विनिमय होगा अर्थात इन्वायरमेंट शुद्ध होगा, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जंतु आपस में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा स्पेशली क्या होता है आपका कि इनमें वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण और जैव संतुलन ये आसानी से हो जाता है। क्लियर? तो आज की जो टॉपिक थी हमने स्पेशली इनमें
प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में बातचीत किया। उस महत्व में स्पेशली हमने देखा कि ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, भोज्य पदार्थों का उत्पादन और वायुमंडल का शुद्धिकरण, नियंत्रण और जैव संतुलन, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।